जय हिंद बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का अगला वीडियो लेकर आए फिजिक्स का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। बच्चों पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए मैं अमजद अली आप लोग का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में। और बने रहिए हमारे साथ। ये चैप्टर 2 का सबसे थ्योरी का शायद लास्ट ही वीडियो होगा ये थ्योरी। इसके बाद थ्योरी का एंड होता है। ये 14 नंबर या 15 नंबर वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग एससी वर्मा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको शुरुआत करते हैं टाइम नहीं बर्बाद करते हुए। तो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कहीं आप लोग नाम सुने होंगे। अगर मैं आप पूरा वीडियो मेरा देखते होंगे तो मैं बहुत पहले एक डाइलेक्ट्रिक पे थोड़ा सा मैं बनाया होगा। डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं तो देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों पारावैद्युत। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है पारावैद्युत वस्तु, मैंने डाइलेक्ट्रिक। एंड पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण। पोलराइजेशन मतलब प्लस एक साइड माइनस एक साइड, इतना तो आप लोग बात जानते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक जानते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसा मटेरियल होता है, इंसुलेटर ही होता है। डाइलेक्ट्रिक नथिंग बट दीज आर इंसुलेटर्स, होता है इंसुलेटर। लेकिन उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मान लीजिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये हमारा इंसुलेटर है, ये मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ इंसुलेटर है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने का मतलब क्या हो, बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे, इधर प्लस इधर माइनस। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास तो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट को दिखाएंगे, उसको शो करेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं बच्चों। डाइलेक्ट्रिक्स आर दो सब्सटेंस which do not pass electric charge but when they place inside an electric field then it shows electric effect। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है डाइलेक्ट्रिक का, वैक्स है, ग्लास है। वैक्स माने मोमबत्ती है, ग्लास है, वाटर है, एयर है, रबर है, स्टोन है, प्लास्टिक है। हिंदी में लिखिएगा बच्चों परावैद्युतांक। परावैद्युत ऐसे वस्तु है जो अपने अंदर से विद्युत आवेश को नहीं पास करने देते हैं, लेकिन जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस विद्युत का प्रभाव दिखाते हैं, विद्युत प्रभाव दिखाते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा मोमबत्ती है, मोम है, ग्लास है, कांच है, पानी है, हवा है, रबर है, स्टोन है, प्लास्टिक है। देखिए, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक में ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है यानी कि इंसुलेटर है। देखिए अंतर क्या होता है, ये हमारा कंडक्टर का कोई एक स्लैब है, कोई एक टुकड़ा है। मान लीजिए ये हमारा ये मार्कर हो गया कंडक्टर। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव जोड़ दिए, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए। तो यहाँ पे हम दिखाए ई नॉट दिखाए हैं, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारा ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन किधर है, ऐसे जा रही है। इन द सेंस कहने का मतलब इधर बैटरी का प्लस और इधर बैटरी का माइनस जोड़े हुए हैं। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा कि ई नोट आया कहाँ से। अरे कहीं इधर चार्ज होगा प्लस प्लस प्लस, इधर चार्ज है माइनस माइनस माइनस, तो ई नोट जा रहा है प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जब जा रहा है ई नोट बच्चों, तो किसके बॉडी से होकर जा रहा है, किसके शरीर से होकर जा रहा है, तो ये कंडक्टर के अंदर से होकर जा रहा है, ई नोट जा रहा है। ठीक है, अब जिससे कंडक्टर के अंदर से जाएगा तो ये ई नॉट हो गया हमारा एक्सटर्नल फील्ड, ई नॉट बाहर से जो जा रहा है। अब क्या होता है, इस पॉजिटिव के कारण कंडक्टर पे तो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री। अब सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना इधर शिफ्ट होने जाएंगे, पॉजिटिव साइड, इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव साइड शिफ्ट होने जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन चाहेंगे इससे उठकर इधर आना, लेकिन यहाँ पे विलन है, एयर है, नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे एक साइड शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इधर हमारा शिफ्ट हो गया, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो कंडक्टर के बाहर प्लस इधर माइनस इधर रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर उल्टा बन जाता है, इधर माइनस इधर प्लस बन जाता है। तो अब इसके कारण जो पहला बाहर के कारण वह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के कारण जो बना वो ई नॉट, अंदर जब प्लस और माइनस बना गया तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन एट नेगेटिव चार्ज। तो बाहर वाले को ई नॉट से दिखाया, अंदर वाले को ई इन से दिखाया। तो शुरुआत में ई इन छोटा होता है, धीरे 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 ई इन बड़ा होता है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का ये बड़ा होता जाता है, और एक समय आता है कि दोनों इक्वल हो जाता है, तब तक ये पोलराइजेशन होता रहता है बच्चों। अब ये देखिए पॉजिटिव ये निगेटिव दोनों को जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाता है। ये कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर इनसाइड एनी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये पहले आप लोग जानते हैं। तो ये जीरो क्यों होता है, इसी कारण होता है।
अब आज ये डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक में इधर प्लस दिए इधर माइनस दिए, ये एक्सटर्नल फील्ड जा रहा है, ई नॉट जा रहा है, यहाँ भी होगा पोलराइजेशन, लेकिन बहुत ही कम होता है, कुछ ही चार्ज लेके आते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे इन बनता है, लेकिन इन जो होता है ना बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। तो ई नॉट के कंपेयर में इन इज बहुत छोटा होता है, स्मॉलर, तो इसलिए ई नॉट प्लस इन जोड़ते हैं तो यहाँ पे जीरो नहीं होता है। अगर ये बराबर होता तब ना, प्लस 2 कूलम उधर जाता है, 2 न्यूटन पर कूलम उधर जाता है, अब माइनस 2 इधर आता तब, लेकिन यहाँ पे ई नॉट बड़ा है, इन बहुत छोटा है, तो दोनों मिलकर जीरो नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोग का है, कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। तो ये बात अभी आप लोगों ने डिफरेंस समझा और इसका डेफिनेशन समझा, यानी कि बच्चों डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट इंसुलेटर, इंसुलेटर ही है। जब हम उसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, प्रभाव दिखाता है। अब देखिए ये क्यों दिखाता है, देखिए जो भी इंसुलेटर होता है इसके बॉडी के अंदर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, लेकिन एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इतना तो हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतना उसको पावर मिल जाता है कि एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूल के अंदर घूमेगा तो थोड़ा सा इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, तो इसी के कारण डाइलेक्ट्रिक हमारा हो जाता है, इंसुलेटर बन गया डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए डाइलेक्ट्रिक हमारे दो प्रकार से होते हैं। अब आ जाइए बच्चों देखते हैं आगे, 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता है, यानी कि परावैद्युतांक के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। ठीक है, पोलर को बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा डाइलेक्ट्रिक है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस पहले से ही रहता है, आइदर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए या नहीं रखा जाए कोई मैटर नहीं, पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय परावैद्युतांक। इन दिस टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस से हमारा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें दूरी रहता है। तो इस तरह के परावैद्युतांक में धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में दूरी रहती है, कुछ ना कुछ दूरी रहती है, एक छोटा दूरी रहती है। आप लोग लिखिएगा, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्डर 10⁻13 कूलम मीटर। अब देखिए प्लस और माइनस चार्ज रहेगा, थोड़ा सा दूरी रहेगा, तो हम जानते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें प्लस और माइनस दोनों है, सेपरेट डिस्टेंस पे है। तो अभी आप लोग पढ़ाए हैं फर्स्ट चैप्टर में, इसको बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। तो कभी प्लस माइनस रहेगा, दोनों के बीच की दूरी रहेगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। तो कितना होगा बच्चों डाइपोल मोमेंट, तो P = 2AQ। इसकी डायरेक्शन -q से +q की ओर होती है, ये पहले से जानते हैं। तो इनके बीच की दूरी रहता है तो डाइपोल मोमेंट होगा एकदम होगा। और कितना होता है, तो इस ऑर्डर में होता है, इसी के ऑर्डर में 10⁻30 सेंटीमीटर कूलम पर मीटर होता है, कूलम मीटर होता है सॉरी। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, वाटर मॉलिक्यूल का होता है, 6.1 × 10⁻30 कूलम मीटर होता है। इन द ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट = 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जब एक्सटर्नल फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये फोटो में दिखाया गया है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक्स है, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल को दिखाया गया है। तो एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ये रैंडमली अरेंज है, किसी का प्लस इधर माइनस इधर, किसी का प्लस ऊपर माइनस नीचे, किसी का इधर ऐसे अरेंज है, किसी का प्लस नीचे माइनस ऊपर, किसी का माइनस ऊपर प्लस नीचे, किसी का प्लस इधर माइनस इधर। तो सबका अलग अलग इसका डाइपोल मोमेंट निकालिएगा तो इसकी डायरेक्शन -q से +q ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर रैंडम है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई ऐसे 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 जा रहा है। तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे नेट जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P नेट यहाँ पे हो जाएगा 0। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, E0 = 0 है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब्सेंट है। ठीक है, तो ये दिखाया गया है। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इट्स डाइपोल मोमेंट अलाइन विथ E0, लेकिन फिर यहाँ दिखाया गया जब बाह्य विद्युत क्षेत्र को लगाया जाता है तो द्विध्रुव आघूर्ण E0 की दिशा में अपने को सजा लेता है। तो देखिए ये E0 की दिशा ऐसे है, मतलब इधर प्लस है, इधर माइनस है,
अब एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया गया, तो ये जो है ना सभी का माइनस इधर अरेंज हो जाएगा, अपने आप को रोटेट करा देता है ऐसे ऐसे, सबका माइनस इधर, सबका माइनस इधर, प्लस इधर, तो सब में एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। इसका भी पी इधर, 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 इसका भी पी, तो नेट पी पैदा होगा और एक ही डायरेक्शन में जाएगा, किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो यही हुआ आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक के रूप में। आ गया ना बच्चों समझ में? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मेन पॉइंट है ये है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट होता है, चाहे एक्सटर्नल फील्ड रहे या ना रहे, डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड नहीं रहेगा तो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, एक्सटर्नल फील्ड रहेगा तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, उसकी दिशा ई की दिशा में होती है। ये चीज़ें समझना है। इसको बोलते हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड रहे तभी भी पोलराइज रहता है, नहीं रहेगा तभी पोलराइज रहता है। पोलराइज का मतलब दोनों प्लस माइनस एक दूसरे से सेपरेट है, तो दोनों केस में पोलराइज्ड होता है, तो इसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं बच्चों। आ जाओ बच्चों, अब पढ़ते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर अभी हम लोग पढ़े हैं पोलर। पोलर में क्या था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से ही एक दूसरे से सेपरेटेड था, कुछ ना कुछ दूरी पे था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के दूरी पर रहेगा तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डाइपोल, और डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो एक्सटर्नल फील्ड नहीं रहता था तब डाइपोल मोमेंट जीरो रहता था, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के कारण। एक्सटर्नल फील्ड में आने के कारण डाइपोल मोमेंट एक साइड होगा। ये सभी MCQ के लिए याद रखिएगा। अब आ जाइए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को इंसाइड होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों का केंद्र हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, ऐसे ये पॉजिटिव तो इसी के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। हिंदी में लिखिएगा, इस तरह के परावैद्युत में धन और ऋण आवेश का केंद्र एक ही बिंदु पर रहता है। एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, H2 है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन है आपको एग्जाम्पल में। दे हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। पहले अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 2a बराबर जीरो, तो P हम निकालेंगे तो 2aq निकालेंगे तो जीरो नहीं होगा, 0 इंटू Q कुछ भी होगा तो ये जीरो होगा कि नहीं होगा। तो इनका डाइपोल मोमेंट शून्य होता है। हिंदी में लिखेगा, इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इन द ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। जब इसका भी जीरो, 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 सबका जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, ई बराबर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इस सबका जीरो 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 रहेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या होगा, ऑप्शंस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, जीरो 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 मिलके जीरो। ठीक है, बट देखिए, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज इट्स डाइपोल मोमेंट अलाइन विथ ई नॉट ड्यू टू पोलराइजेशन। देखिए ये पॉइंट इसमें आ जाता है। अब देखिए, जब हमको बाह्य विद्युत क्षेत्र लागू किया जाता है, लगाया जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसको रखा जाता है, तब इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो ई नॉट की दिशा में अपने को सजा लेता है। किसके कारण? तो ध्रुवीकरण के कारण। पहले ये प्लस माइनस एक ही पे था, लेकिन जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया, इस प्लस माइनस से फोर्स लगाया, यहाँ पे प्लस इधर माइनस, जैसे हम अप्लाई किए तो प्लस इस माइनस को इधर स्ट्रेच किया, ये प्लस प्लस इस माइनस को इधर स्ट्रेच किया और ये माइनस इस प्लस को इधर स्ट्रेच किया, तो ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच हो गए बच्चों, ये मॉलिक्यूल भी स्ट्रेच हो गया, ये भी स्ट्रेच हो गया, सभी माइनस इधर शिफ्ट होने लगा, इधर 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 माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया। अब तो इनके बीच का दूरी बढ़ गया, अब ए डेवलप हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, अब इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा और सबका नेट डाइपोल मोमेंट होगा, और कितना होगा, तो P बराबर 2aq होगा, और इसकी दिशा किधर होगी, तो ई नॉट की दिशा में होगी। तो यहीं लिखा हुआ, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलाइन विथ ई नॉट ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के कारण इसका डाइपोल मोमेंट ई नॉट के साथ अलाइन हो जाता है, अपने आप को सजा लेता है। तो बच्चों, पहले यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, अभी भी जीरो है, लेकिन इंडिविजुअल पोलर में सबका अलग अलग डाइपोल मोमेंट होगा, इसमें सबका अलग अलग नहीं होगा, यही अंतर है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका भी डाइपोल मोमेंट होता था, इसका भी होगा, तो ये दोनों हमारा अंतर याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पे एग्जांपल में आपको हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके एग्जांपल्स। आ जाइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस।
यानी कि बच्चों कोई भी कैपेसिटेंस है, कोई भी कैपेसिटर है, सॉरी कोई भी संधारित्र है, तो उसके बीच में, प्लेट के बीच में हम लोग कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल रख सकते हैं, आइदर एयर होगा या कोई भी मटेरियल होगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या होता है, अपने इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। तो टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, संधारित्र पर परावैद्युत के प्रभाव क्या है। मान लेते हैं पहले हमारा पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो पहले हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो दो प्लेट्स होता है, दोनों पैरेलल होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा। इसका कैपेसिटेंस होगा C बराबर एप्सिलॉन A बटा D होता है, याद आ रहा है ना, ठीक है। तो लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज प्लस माइनस क्यू, एक पे प्लस एक पे माइनस क्यू, चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा इस पे माइनस सिग्मा, ठीक है। तो याद है बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिर्फ अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, कितना होता था, E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है ना, ये पूरी बात डिटेल में आप पहले बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे हैं। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये E नॉट लिखते हैं कब, जब एयर रहता है तब, व्हेन एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लेट, जब प्लेटों के बीच में हवा मौजूद होता है तब का देखिए, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, E नॉट से डी नोट कर दिए, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला यही होता है। V बराबर होता है E इंटू डी, तब V नॉट एयर के कारण V नॉट बराबर E नॉट इंटू डी लिख दिए। C बराबर होता है Q बटा V, तो C नॉट बराबर Q बटा V नॉट, और ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। ये पहले से आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ये पहले से फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप पढ़ चुके हैं। जो दिक्कत है जिनको, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए वहाँ से। अब मान लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ये वाला डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ये प्लस ये माइनस क्यू, जानते हैं ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। हम लोगों ने एयर को हटाया, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तभी पढ़े कि उसका पोलराइजेशन होगा, अगर पोलर होगा तभी पोलराइजेशन होगा, नॉन पोलर होगा तभी भी होगा, कोई भी तरह का रखिए आप, पोलराइजेशन होना फिक्स है। तो इसको जैसे डाइलेक्ट्रिक को रखे तो इसका पोलराइजेशन होगा, सभी माइनस इधर, सभी माइनस इधर, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल का माइनस इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इधर। और इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा बच्चों, इधर जाएगा। हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर जाए, अपोजिट में है। तो हम इस सभी इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण हम अपना एज्यूम कर सकते हैं कि सभी माइनस, जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस साइड, उसी के कारण हम लोग एज्यूम करते हैं कि इतने प्लस चार्ज इधर है, इतने माइनस चार्ज इधर रख देते हैं। यानी ये डाइलेक्ट्रिक के कारण जो हमारा बनता है उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि सभी पॉजिटिव चार्ज इधर है जमा, सभी नेगेटिव चार्ज इधर है, और जो पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको EP से हमने डिनोट किया, EP इज पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया। अब E नेट जो बनेगा हमारा E इधर जा रहा है, हमारा ओरिजिनल E इधर जा रहा है, एक्सटर्नल, EP इसके उल्टा हो गया था। E नेट जो हमारा निकालेंगे E माइनस EP, हमारा वाला बड़ा है, हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है तो इधर जो जा रहा है बड़ा है, अब माइनस E माइनस EP ये छोटा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल विद्युत क्षेत्र E माइनस EP लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, कम हो जाएगा। अब अजय हमारा ये चार्ज डेंसिटी जब निकालते हैं हम लोग तो सिग्मा नेट बराबर, तो टोटल में से पोलराइजेशन चार्ज घटाना पड़ेगा, तो टोटल सिग्मा माइनस सिग्मा पे, ये निकाल लिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब सब फार्मूला को चेंज करते हैं, हवा के अनुसार दूसरा था, अब E बराबर जो हमारा, अब सिग्मा के जगह पर क्या रखेंगे, ये नेट चार्ज हो गया ना अपना, सिग्मा हमारा नेट चार्ज डेंसिटी अब कितना हो गया, ये हो गया, तो सिग्मा के जगह पर आप क्या रखेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा P बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के कारण। और V होगा क्या, E नॉट इंटू डी, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा हमारा E नॉट का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी होगा बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, निकालते हैं, V निकल गया तो आपको अब निकाल लेते हैं हम लोग। अच्छा अब चलिए एक काम करते हैं, कहता है कि ये जो हमारा E माइनस EP होगा ना, E माइनस EP, ये सिग्मा माइनस सिग्मा P, सिग्मा माइनस सिग्मा P, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। क्यों, क्योंकि ये बढ़ेगा, ये तो फिक्स है, ये बढ़ाएंगे हम लोग तो ये तो फिक्स घटेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम लोग प्रोपोर्शनल साइड आते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा P बराबर 1 बटा K लगा देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये हो गया सिग्मा बटा K,
तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू हो गया सिग्मा बाई के हो गया। तो यहाँ पे हम लोग वी की जगह पर रख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह पर सिग्मा बाई के, ठीक है। तो सो यहाँ पे वी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा वी का वैल्यू आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आज ये सिग्मा पहले से जानते हैं क्या होता है, क्यू बटा ए। तो ये हो गया क्यू इंटू डी बटा ए, क्यू बटा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया वी। हम जानते हैं कि सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सी इक्वल टू होता है क्यू बटा वी। तो यहाँ से क्यू बटा वी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस क्यू को रहने दीजिए यहाँ पे, क्यू बटा वी यानी कि क्यू डी बटा सिग्मा इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बटा वी, तो यहाँ से क्यू और ये पूरा वी इधर तक ये ऊपर चला जाएगा, क्यू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के छूट गया यहाँ पे, के छूट गया। तो यहाँ पे होगा के, ठीक है ना। तो के चला जाएगा बच्चों हमारा ऊपर, यहाँ पे नीचे होगा के, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट के, तो के चला गया ऊपर, तो हो गया हमारा क्यू इंटू डी, क्यू क्यू गेट कैंसल, ठीक है। तो हमारा आया सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के, या के इंटू एप्सिलॉन नॉट, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आया हमारा सी का वैल्यू आया, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया बच्चों, ये आया सी का वैल्यू आया, ठीक है। अब देखिए जो ये मिटा देते हैं अब इसको, यही जो के इंटू एप्सिलॉन नॉट है ना, यही के इंटू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसी को बोला जाता है बच्चों, इसी को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वेयर के इंटू एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। के इंटू एप्सिलॉन नॉट को बच्चों हम लोग परमिटिविटी मीडियम का परावैधतांक कहते हैं। इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से के हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ये के को एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आपका रिलेशन निकल के आया कैपेसिटेंस से, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग को पॉइंट यहाँ तक का पूरा थ्योरी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके बाद एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे।